क्लास 9th एंट्रेंस का PYQ लेके आया है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लैरिंक्स इज कॉल्ड, लैरिंक्स किसको कहते हैं, वॉइस बॉक्स को या साउंड बॉक्स को या ब्लैक बॉक्स को या ऑल ऑफ द एबव। तो लैरिंक्स का दूसरा नाम क्या होता है, वॉइस बॉक्स। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल बाय, तो फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल जो करता है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स या एस्ट्रोजन हार्मोन्स या एड्रेनल हार्मोन्स या इंसुलिन हार्मोन। तो उस मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होता है फ्रॉग के अंदर उसको कंट्रोल करता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। इंसुलिन इज अ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द that allow body to use sugar glucose from carbohydrate in the food that you eat for energy our to storage glucose to further use। तो उसको क्या कहते हैं, उसका सही आंसर जो है वो कौन हो जाएगा, पैनक्रियास हो जाएगा। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड बोन्स एट बर्थ, कि जो जब एक ह्यूमन्स का जो बच्चे जन्म लेता है उस समय उसकी बॉडी के अंदर कितने हड्डी होती है, तो उसके अराउंड जो होता है वो 300 हड्डी होते हैं, और जो होता है जब एक अडल्ट हो जाता है तो उसकी हड्डी डिक्रीज होकर 206 हो जाता है। तो इसके अंदर एमयू के हिसाब से 270 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल वर्टेब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं रहा ऑप्शन में तो इसका थायरोक्सिन हार्मोन्स सही आंसर होगा। विच हार्मोन्स इज सेक्रेट बाय पैनक्रियास, कहते कि ऐसा कौन से हार्मोन्स है जो पैनक्रियास से सेक्रेट होता है, वो इंसुलिन होता है। तो कहता है विच हार्मोन्स इन आवर बॉडी हेल्प टू अस टू एडजस्ट द स्ट्रेच व्हेन वी एंग्री आवर वरीज। कहता है जब हम गुस्से में होते हैं कोई भी चीज़ में होते तो उसको कंट्रोल जो करता है वो एड्रेनलिन हार्मोन से करता है कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द एज पीरियड ऑफ एडोलेशन। एडोलेशन के कौन से एज पीरियड होते हैं, 10 से 12 साल, 12 से 14 साल, इन ऑल एजेस, इन सभी एज, या 13 से 18 साल। एडोलेशन का एज होता है 13 से लेकर 18 साल की एज। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट कंट्रोल द बॉडी चेंज ड्यूरिंग एडोलेशन। एडोलेशन के दौरान जो आपकी बॉडी के अंदर जो चेंज होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या मेनोपॉज या हार्मोन्स। तो उसके हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस होता है उसको कंट्रोल करता है हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। कौन से ऐसे ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन या मिनार्क। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच हार्मोन्स इज सेक्रेट बाय द पेनक्रियास। कौन सा हार्मोन्स को पेनक्रियास सेक्रेट करता है, तो इंसुलिन को पेनक्रियास सेक्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड। तो मिनार्क कहा जाता है या गैमेट्स या मेनोपॉज या थायरोक्सिन। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है तो उसको क्या कहता है, मेनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द इंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज लोकेटेड ऑन ह्यूमन किडनी। इंडोक्राइन ग्लैंड जो ह्यूमन किडनी में लोकेटेड होता है वो ओवरी या एड्रिनल या थायराइड या पिट्यूटरी। कौन से ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ह्यूमन किडनी के लोकेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मेनोपॉज अकर्स अबाउट द एज। मेनोपॉज किस एज में होता है, 40 से 50, 20 से 30 या 10 से 20 ईयर्स या 5 से 15 ईयर्स। तो मेनोपॉज जो होता है वो 40 से लेकर 50 साल में मेनोपॉज हो जाता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। ऐसा कौन से हार्मोन्स है जो ओवरी रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या इंसुलिन। तो एस्ट्रोजन जो है वो ओवरी रिलीज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लैरिंक्स इज अ पार्ट ऑफ। लैरिंक्स रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है या डाइजेस्टिव सिस्टम का या सर्कुलेटरी सिस्टम का या नर्वस सिस्टम। तो लैरिंक्स जो पार्ट है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द सेक्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड। डक्टलेस ग्लैंड, तो केमिकल सब्सटेंस जो सेक्रेट होता है ग्लैंड से उसको क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डक्टलेस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है